नमस्कार दोस्तों, आज 7 मई है और आज ही के दिन एक महान साहित्यकार और भारत बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनका आज जन्मदिन है। ये कोई और नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता जी का नाम शारदा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर के 13 भाई बहन थे। वो 13 भाई बहनों में चौथे स्थान पर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय अपनी कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वे केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथों से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज़ से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी हुई थी। इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। सितंबर 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद नवंबर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 जून 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उन्होंने मासूम लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का भी विरोध किया। 20 दिसंबर 1915 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कभी भी असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि हम पूरी तरह से किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि शिक्षा विज्ञान। यहीं पर गांधी जी के विचार और टैगोर जी के विचार आपस में टकरा जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर मानते थे। इसलिए 23 दिसंबर 1921 को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह चाहते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए, जहाँ पर पेड़ों के नीचे पढ़ा जाए, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए और बच्चे कुछ सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कई बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए उनके जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा में बीते। 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन की विस्तार कहानी का एक छोटा सा अंश जो मैंने आप सभी को आज बताया। अगर आपको उनके जीवन को विस्तार रूप से जानना है तो आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अगले हफ्ते उनके पूरे जीवन की एक विस्तार कहानी को अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।